Good morning, students. Today's topic is to create a table. So set of table आपको given है वहाँ पे. As for example, employee single table. We have to create a table and then apply some particular rules on them. Where clause use करेंगे हम वहाँ पे and then use like keyword, order by clause, group by clause. So many things. So first we have to create a table employee. तो employee table create करने के लिए first step is to create a database. So first enter with password, whatever your password. So in lab, जैसे lab में आपका password है lab ldm@123 somewhat MySQL का password होगा वहाँ पे and then password से apply करना है आपको. तो first part, whenever you open a MySQL, first command is to create a database. To create database and then give database name of database without spaces or without any special characters. So only underscore is used for writing a database name. तो database name आपको देना, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ class CL12 IP semicolon enter. तो query okay, one row affected, that means database is created. First we have to create a database. The database, whatever the name of database, create database, then the name of database. The database name does not include any specific character except underscore. Underscore के अलावा जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो आप यूज अल्फाबेट के साथ में अल्फाबेट्स प्लस अंडरस्कोर प्लस डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं. उसके अलावा जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते हो. वही सर ऊपर है उसके बाद. सो ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे अदर गिविंग डेटाबेस नेम और स्टूडेंट नेम और टेबल नेम और वी कैन से दैट कॉलम नेम. तो जहाँ पे भी कॉलम नेम है, डेटाबेस नेम है और टेबल नेम है, 3 पार्ट होगा वहाँ पे कि फर्स्ट लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, कैपिटल स्मॉल दोनों अलाउ है, दोनों का मिक्सअप हो सकता है. देन डिजिट्स अलाउ है वहाँ पे एंड देन अंडरस्कोर ओनली. उसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड है यहाँ पे. तो फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम सेमीकोलन, ये आपको सबको पता है. देन यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस यूजिंग CL12 IP, व्हाटएवर नेम यू गिवन इन क्रिएट डेटाबेस, वही नेम यहाँ पे यूज करना है और न्यू डेटाबेस. देन अगर डेटाबेस चेक करना है कि डेटाबेस कौन सा डेटा सो डेटाबेस इज सेमीकोलन देयर इज, तो ये बताएगा आपके टोटल डेटाबेसेस कौन कौन से हैं. तो देन सो टेबल्स, दिस विल डिस्प्ले टेबल्स इन डेटाबेस CL12. देयर इज नो टेबल क्योंकि अभी न्यूली मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है. देयर इज नो टेबल इन CL12 IP डेटाबेस, तो उसमें कोई टेबल्स आपके एग्जिस्ट नहीं कर रही है. देन और आपके साथ में व्हाट्सएप पे मैंने एक लिंक शेयर किया है यहाँ पे. तो व्हाट्सएप में लिंक शेयर किया मैंने आपको, एक 12th की CBSE की IP की बुक है वहाँ पे, तो उसका लिंक से आप देख सकते हैं वहाँ पे IP की जो भी बुक है. तो उसको रेफर करें वहाँ पे बुक को. सिलेबस वही है जो आपकी सुमित्रा अरोड़ा में है, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं आप चाहे तो. देन सो टेबल, देयर इज नो टेबल एग्जिस्टिंग इन CL12. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, व्हाटएवर नेम इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, द एम्प्लॉय. देन the first is column is e code, another is e name, gender, grade, gross. The first part column is e code. Simple बता रहा हूँ, e code column का name e code as it is, whatever the name given in question, e code. Then data type का होगा वहाँ पे, what type of value is contained in column e code, किस तरह की वैल्यू आपके स्टोर्ड सारी इंटीजर वैल्यू है, we should write here integer. अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट देना है प्राइमरी की, we can give here primary key. Either you want to unique, not null, whatever you want to write, you can write here. So you can the e code integer primary key. The second column e name, then varchar for writing and size. By default size जो भी requirement है आपके 20 वो
देन थर्ड कॉलम इज जेंडर, तो मैं जेंडर यहाँ पे लिखता हूँ, जेंडर, और जेंडर करेक्टर है तो कैर, और सिंगल करेक्टर यूज कर रहा है तो कैर वन। फिक्स है हमारे पास, नेम में सबकी लेंथ जो है नेम की दैट नॉट फिक्स्ड, तो फिक्स नहीं है तो हमने वेर केयर लिया। अब यहाँ पे जेंडर में फिक्स है आइदर एम और एन और ओ, तो एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल एंड ओ फॉर अदर्स, तो ये सारा फिक्स है वहां पे। देन वी शुड यूज, वी मस्ट यूज कैर वन। तो जहाँ पे आपके साइज फिक्स है किसी भी करेक्टर्स की तो वहां पे कैर यूज करें, यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है क्योंकि नेम, सबके नेम की जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, वी मस्ट यूज वेर केयर और साइज देंगे वहां पे, तो जेंडर। देन यहाँ पे है क्वेश्चन के अंदर ग्रेड, और ग्रेड में देखेंगे कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक का मिक्स है, तो हम यहाँ पे उसको भी वेर केयर केयर ले लेते हैं क्योंकि टू साइज है सबकी, तो केयर टू, कॉमा, और लास्ट जो है दैट इज ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस, और वो भी इंटीजर ही दे रखा है तो इंटीजर, अदरवाइज अगर डेसिमल में लेना है तो डेसिमल। फिर आपको मैंने बताया था वहां पे लास्ट क्लास में कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डॉट, डेसिमल पॉइंट, तो 12 इंक्लूडिंग डिजिट, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स ले रहे हैं वो भी 12 में इंक्लूडेड है, और साथ में डॉट को भी काउंट कर रहा है वहां पे इसके अंदर। सो यू मस्ट सो दैट कि यहाँ पे 12 कॉमा 2 का मतलब है आउट ऑफ 12 टू डिजिट्स आर रिजर्व फॉर डेसिमल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो 12 में से आपके दो गए जो डेसिमल पॉइंट के बाद में नोट होंगे, एक डॉट भी है, तो डॉट डेसिमल पॉइंट से पहले 9 डिजिट्स आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, तो 9 डेसिमल डिजिट से पहले 9 और डेसिमल डिजिट के बाद में 2, तो फर्स्ट डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर 12 इंक्लूडिंग डॉट, डेसिमल पॉइंट को भी इंक्लूड करता है 12 में, तो 1 तो चला गया, टोटल नंबर ऑफ 11 डिजिट्स होंगे एक्सक्लूडिंग डॉट, तो डॉट को भी इंक्लूड करता है 12 के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना है जब आप डेसिमल फाइंड करें कि आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है 0.00 या 0.5012, तो उस केस में आपको यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग डॉट, और यहाँ पे 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स होंगे वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो टोटल, तो लास्ट में कॉम ब्रैकेट एंड सेमीकोलन एंटर, तो वो क्वेरी होके जरूर अफेक्ट, दैट मींस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर चेक करने के लिए डैश, और टेबल का नेम एम्प्लॉय, ये लास्ट क्लासेस में 11th में हमने पढ़ा है सारा, तो टेबल का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ई कोड इंटीजर 11 बाय डिफॉल्ट 11 होती है, बट मैक्सिमम 9 डिजिट्स को ही सपोर्ट करता है, 11 नहीं करेगा। फिर नल नॉट अलाउड क्योंकि प्राइमरी की लिया है, तो प्राइमरी की नॉट नल प्लस यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, तो प्राइमरी की कॉलम कंटेन नॉट नल वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए नॉट नल, नल को यू नो किया दैट मींस इसमें वैल्यू नल दैट मीन एम्प्टी नहीं हो सकती है, प्राइमरी की का मतलब यूनिक वैल्यू होगी। फिर ई नेम वेरकेट 20 यस है, नल वैल्यू इज अलाउड, जेंडर केयर वन दैट मीन ओनली एम एफ और ओ आपको एंटर करना इन केस ऑफ जेंडर, ग्रेड में आपको केयर टू दैट मींस E1 A2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से ग्रेड्स आपके। फिर ग्रॉस सैलरी तो 15,000.00 इस तरह से आपकी एंटर होगी। अब इंसर्ट करना है कमांड आपके इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एम्प्लॉय व्हाटएवर नेम की गिवन, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत लिख दी है आपने उस समय, तो अभी भी आपको वही स्पेलिंग यूज करनी है और यहाँ पे लिखना वैल्यूज, insert into employee what we are going to insert is values, तो values आपको लिखना है तो values या value, then bracket, then उसी सीक्वेंस में आपको values लिखनी है जो आपके e कोड, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर 1001, then varchar या date आता है आपके पास या कोई स्ट्रिंग आप इनपुट कर रहे हो, then use सिंगल कोट्स और डबल कोट्स whatever you like, तो नेम जैसे रमेश, मैं वैल्यूज वो नहीं ले रहा जो टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, फिर एम, फिर ग्रेड जैसे A1, तो A1 भी आपके करेक्टर है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्मॉल कैपिटल A1, कॉमा सैलरी 23,000 सेमीकोलन एंटर, तो फर्स्ट रो इज अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार से आप चेक कर सकते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, स्टार फ्रॉम दैट मीन सिलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, यू कैन गो फॉर दिस, एंटर किया आपको डिटेल्स हो गई। अब वापस इंसर्ट करना नेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ 2 रमेश रिया
M का F, B1 13,000 एंटर, 1 रो अफेक्टेड, तो सेकंड रो इसी तरह आपको सारी रोज एंटर करनी है। इंसर्ट, देखिए 101 अगर वापस एंटर करते तो डुप्लीकेट एंट्री 1001 फॉर की प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। दैट इज फर्स्ट नॉट नल, नल वैल्यू अलाउ नहीं है। सेकंड आपके डुप्लीकेट एंट्रीज भी अलाउ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो नो वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे। इंटीजर वैल्यू को मैं लिखता हूँ NULL, कैपिटल में NULL, देन एंटर। कॉलम ई कोड कैनॉट बी नल, क्योंकि वो प्राइमरी की है तो नल वैल्यू इज नॉट अलाउड। तो आपको ध्यान रखना है कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा प्राइमरी की कॉलम, इसलिए प्राइमरी की लेते हैं कि वहाँ पे नल या एम्प्टी कॉलम नहीं छोड़ सकते हम वहाँ पे। आप इस तरह से भी एंटर कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज से पहले अगर कॉलम की लिस्ट देते हैं कि फर्स्ट ई कोड एंटर होगा, सेकंड आपके ई नेम, थर्ड जेंडर, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रॉस और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स की वैल्यू दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे ई कोड मुझे वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, इंसर्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ से ई कोड को हटाऊंगा और यहाँ से भी नल वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। तो इस केस में आप कॉलम के ऑर्डर को अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप कॉलम के नेम को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हो। एंटर किया तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पे ई, तो आप इस तरह से वैल्यू इनपुट करते हैं, बट ई कोड को डिफॉल्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि नल वैल्यू नहीं दे सकते आप, तो इस तरह से भी आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको अगर रिकॉर्ड और एंटर करना है तो 101003 रमेश रागिनी F 28,000 4 सुरेश M C1 8,000 enter, then select start to display all entries from a table। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली, आपने क्रिएट की वहां पे टेबल। देन if you want to select particular rows, if you want to select all the rows, then select star from table। if you want to select particular row, we must use where clause। तो where condition के basis पे ही आपकी, तो जैसे we in a employee table if you want to select rows where gender is female, then command is। if you want to select rows where gender is female, तो उस केस के लिए queries होगी वहां पे। तो आपकी query select star from club where gender equal to F। क्लब नहीं है, एम्प्लॉय, टेबल इज एम्प्लॉय। तो वेयर क्लोज वहां पे पर्टिकुलर रोज बेस्ड ऑन ए कंडीशन आपके रो को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा टेबल में से। तो वेयर क्लोज विल एक्सट्रैक्ट आउट रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। तो वेयर के बाद जो कंडीशन आपने दी है उसके बेसिस पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो वॉट एवर यू गिव, जैसे आपने दिया यहाँ पे इसकी सैलरी टू सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो हमारे यहाँ पे नहीं है, बट गो फॉर सैलरी मीन्स ग्रॉस। ग्रॉस कॉलम की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 25,000 कर देते हैं। ओनली रागिनी हैज सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो इस तरह से भी हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। देन एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा फ्रॉम अ टेबल, टेबल से अगर रिडंडेंट डेटा आपको रिमूव करना है उस केस में यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। जैसे यहाँ पे आपको जेंडर्स की वैल्यू एंटर करनी है वहां पे, तो जैसे मुझे सिलेक्ट करना है जेंडर कॉलम से, तो डिस्टिंक्ट अगर मैं सिर्फ जेंडर कॉलम को डिस्प्ले करता हूँ यूजिंग सिलेक्ट कमांड, तो सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय एंटर। तो जेंडर में M। इफ आई यूज डिस्टिंक्ट इन बिफोर जेंडर, जेंडर को ब्रैकेट में प्लेस करता हूँ, तो दिस विल रिमूव redundant that will duplicate data from column gender। तो MM 2 बार था, FF 2 बार था, तो उसको रिमूव आउट कर देगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा फ्रॉम द टेबल। So you must
गो फॉर दैट। ये सब आपको पता होना चाहिए, सिंपल चीजें हैं जो आपने बहुत सालों से पढ़ी है। वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। डिस्क्राइब DST फॉर टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। इस टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए आपको DST यूज करना है। अब कॉलम एलियासिंग का यूज कब करते हैं हम, जब हमें कॉलम को रीनेम करना है। तो मुझे अगर इस कॉलम को डिस्टिंक्ट को रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे यूनिक, इसको रिप्लेस करना है यूनिक से। तो एज यूनिक, तो कॉलम में फर्स्ट आपके जेंडर आ रहा था, उस प्लेस में आपके यूनिक आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से कॉलम एलियासिंग यूज करता है। फिर रेंज के बेस पे अगर आपको वैल्यूज निकालनी, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले द ई कोड, ई नेम एंड ग्रेड ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose salary is between 40,000 and 50,000। तो 40,000 50,000 के बीच में अगर आपको सैलरीज आइडेंटिफाई करनी है, उस केस में हम सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम के नेम है, तो ई कोड कॉमा ई नेम कॉमा, जैसे ग्रॉस 3 कॉलम की वैल्यूज उसको चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब वो रेंज ऑफ वैल्यू है कि 40,000 से 50,000 के बिटवीन, वहां पे जिनकी सैलरी है, दैट मीन ग्रॉस कॉलम की वैल्यू जिसकी 40,000 एंड 15,000 के बिटवीन है, उनका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे क्लॉज जो कीवर्ड यूज करने वाले हैं, बिटवीन 40,000 एंड 50,000, सेमीकोलन एंटर। बट हमारे यहाँ पे किसी का भी नहीं है। मैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 40, 20,000 एंड 30,000, दिस विल इंक्लूड 20,000 वाला फील्ड भी इंक्लूड करेगा, 30,000 का फील्ड भी इंक्लूड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसकी रेंज वापस चेंज करता हूँ, इन प्लेस ऑफ 20,000 23 और 28 कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे 28 और 23 को भी इंक्लूड करता है। तो बिटवीन क्लॉज जो है आपका, तो वो अपर लिमिट जो है, हायर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह की रेंज का आ जाता है कि इंक्लूडिंग बोथ, तो उस केस में आपको बिटवीन क्लॉज यूज करना है। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ग्रॉस, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि वह ग्रॉस की वैल्यू जो है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23,000 एंड ग्रॉस की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 28,000। दिस विल आल्सो रिजल्ट सेम। तो इन प्लेस ऑफ बिटवीन यू कैन यूज दिस तरह, दिस वे आल्सो। कंडीशन अप्लाई करनी है जैसे हमने पाइथन में लास्ट ईयर 11th में अप्लाई की थी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो जब उस केस में अगर वो कहता है कि आपको दोनों की वैल्यू, दोनों जो 23,000 उनको इंक्लूड नहीं करना है, तो ग्रेटर देन, और यहाँ पे लेस देन। तो ये यहाँ पे दोनों को, अपर केस और लोअर केस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, उसके मिडल में जो वैल्यूज है, बीच में जो वैल्यूज है, ओनली वो ही कंसीडर कर रहा है। उस केस में कंडीशन ये होगी, तो कोई भी वैल्यू आपके रिजल्ट में कोई रो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये आपको अब लिस्ट के बेसिस पे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं इन। तो सेम केस में अगर अप्लाई करता हूँ इन ग्रॉस इन, जिसकी वैल्यू 23,000 कॉमा 28,000 कॉमा डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, आपके सेलेक्ट ई कोड ई नेम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट मीन वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेप्ट ए कॉलम ई कोड ई नेम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन क्या है, ग्रॉस इन 23,000। तो फर्स्ट टेबल में सर्च करेगा 23,000 कॉलम में, ग्रॉस कॉलम के अंदर वैल्यूज कहाँ है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। फिर 28 देखेगा 28,000 कहाँ पे है, तो 23,000 और 28,000 के जहाँ पे भी ग्रॉस कॉलम में वैल्यूज मैच करके उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा 3 कॉलम्स का, ई कोड ई नेम ग्रॉस का। तो इन, अब यहाँ पे करता हूँ नॉट इन, तो जो 23,000 और 28,000 के अलावा है वो रिमेनिंग जो भी है उसको डिस्प्ले कर देगा इन एक्सेप्ट ऑफ 23,000 एंड 28,000 के एक्सेप्ट में। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू ले रहा है, रेंज ऑफ वैल्यू नहीं है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रहा है यहाँ पे इन वाले केस में। बट केस ऑफ बिटवीन इट टेक रेंज ऑफ वैल्यू, तो एक पर्टिकुलर रेंज ले रही है अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस। यहाँ पे तो लोअर केस और लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू तक एक रेंज ऑफ वैल्यू ले रहा है कि 40,000 से 50,000 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ। तो उस केस में यहाँ पे नॉट इन जो है पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है 23,000 28,000 30,000 40,000 50,000। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहा है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, वहां पे रेंज ऑफ वैल्यू ले रहा था। तो ये चीज आपको और लिख रहा है कि 23,000 और 28,000 जिनकी सैलरी नहीं है उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, तो उस केस में नॉट इन।
तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैचिंग कैरेक्टर आपको पता ही है वहां पे कि मैचिंग पैटर्न मैचिंग अगर वो बोलता है आपको सेम वेयर क्लॉज यूज आएगा, क्योंकि आपके कंडीशन से उन एम्प्लॉयज का नेम आपके जो आर से स्टार्ट होता है, तो ई नेम इज लाइक आर परसेंटेज। तो आर से स्टार्ट होने वाला दैट मींस आर परसेंटेज मींस आर से स्टार्ट होने वाला एंटर करेंगे तो ओनली आर से जो भी नेम स्टार्ट हो रहा है उनका नेम डिस्प्ले कर देगा। तो ई नेम लाइक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू एंटर, तो किसी का भी ई नेम आर परसेंटेज नहीं है, तो इक्वल टू मींस एग्जैक्ट मैचिंग। और अगर आप लाइक यूज करते हैं तो पार्शियल मैचिंग करता है वहां पे स्ट्रिंग का। तो ई नेम कॉलम के अंदर इक्वल टू क्या करेगा, आर परसेंटेज को एग्जैक्ट मैच करेगा कि आर परसेंटेज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कि हमारी टेबल में कहीं पे भी आर परसेंटेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं लाइक। लाइक क्या करता है, आपके पार्शियल मैचिंग करता है कि आर कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आर परसेंटेज दैट मींस आर से स्टार्ट होने वाले नेम एम्प्लॉय में उन्हीं को डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये आर से स्टार्ट होने वाले नेम, अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस से स्टार्ट होने वाले नेम। अब वो कहता है कि एच आई से एंड होने वाला, तो परसेंटेज पहले आएगा और फिर आई आएगा, तो एंटर, तो आई से एंड होने वाला। एक केसेस पे कहता है कि आर से स्टार्ट होने वाला और आई से एंड होने वाला, तो मिड में आएगा आपके परसेंटेज। तो आर से स्टार्ट होने वाला, आई से एंड होने वाला, तो इस तरह से परसेंटेज बीच में आएगा वहां पे। सो आपको क्वेरी को प्रॉपरली रीड आउट करना है एंड देन आपको उसके लिए क्वेरीज लिखनी है। तो दो बार क्वेश्चन पढ़े एंड देन क्वेरीज आप लिखें वहां पे एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिकल हो आइदर थ्योरेटिकल एग्जाम हो। सो रीडिंग प्रॉपरली रीडिंग करना एसेंशियल है वहां पे, क्योंकि रीडिंग प्रॉपर नहीं करते और हम फटाफट क्वेरीज लिख देते हैं। तो क्वेरीज को देखना है क्या क्या चीज पूछा गया है, देन वो वट एवर आस्क्ड इन द पेपर वही आप लिखें। तो यहाँ पे देखिए टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हु सेकंड लेटर इन द नेम इज ई, तो उस केस में आपको अंडरस्कोर यूज करना, सेकंड लेटर इज ई। तो हम चेक करते हैं कहाँ पे सेकंड लेटर, तो अंडरस्कोर फर्स्ट फर्स्ट लेटर हमें नहीं पता है बट सेकंड लेटर पता है हमें ई, तो स्मॉल ई या कैपिटल लिखते हैं। और उसके बाद में कोई और कैरेक्टर्स हैं तो वो लिखते हैं हम। तो कोई भी हमारा सेकंड लेटर हम देखेंगे टेबल के अंदर, सेलेक्ट स्टार वाला देखते हैं कमांड, तो कोई भी सेकंड लेटर जहाँ पे भी ई नहीं है तो हम ए के लिए ट्राई करते हैं। सेकंड लेटर इज ए, तो ए रमेश और रागिनी में है आपकी। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज रिमूव कर देता हूँ, तो उस केस में कोई भी करेक्टर नहीं है, क्योंकि कोई भी नेम जो है ई नेम के अंदर दो लेटर्स का नहीं है, और दो लेटर्स का नेम है उसमें सेकंड लेटर ए होना चाहिए। तो कोई भी हमारे टेबल के अंदर ई नेम कॉलम में कोई भी नेम जो है वो फर्स्ट लेटर तो कुछ भी हो सकता है, सेकंड लेटर ए से स्टार्ट होना चाहिए, बट ओनली टू लेटर्स है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओनली आपके नेम में फोर लेटर्स हैं ओनली, उनको डिस्प्ले करना, तो आप लाइक फोर टाइम अंडरस्कोर यूज करेंगे। तो कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि उन एम्प्लॉयज का डिस्प्ले नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज लेंथ ऑफ नेम इज फोर, दैट मींस फोर कैरेक्टर से कंसिस्ट होकर बना है उसका नेम। उस केस में आइदर यू यूज लाइक, उसके बाद फोर अंडरस्कोर यूज करेंगे तो फोर कैरेक्टर्स को। और आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, लेंथ लेंथ फंक्शन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो लेंथ ऑफ ई नेम इज इक्वल टू फोर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आइदर यू यूज अंडरस्कोर फोर टाइम अंडरस्कोर, और यू कैन यूज लेंथ फंक्शन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ई नेम। तो जो भी नेम्स है उनका लेंथ फाइंड आउट करेगा, जिसका नेम फोर होगा, लेंथ फोर होगी, दैट मीन फोर कैरेक्टर से कंसिस्ट होकर नेम बना होगा, उसको डिस्प्ले कर देगा, उनकी डिटेल डिस्प्ले करेगा। सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पे, सिंपल चीजें हैं। तो जो वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर नल वैल्यू कहता है किसी कॉलम में वैल्यू जो नल है उसको सर्च करना है, तो उसके लिए आपको सेम चीज है, यहाँ पे सिर्फ वेयर क्लॉज है, वेयर जहां पे भी आपको सर्च करना, जो भी कॉलम, जैसे ग्रॉस कॉलम में आपको सर्च करना है, ग्रॉस इज नल, नल हमेशा कैपिटल में होगा, और नल के साथ में इज आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। देखिए इक्वल टू में लगा देता हूँ, तो इक्वल टू में एग्जैक्ट मैचिंग करेगा वहां पे, वो पॉसिबल नहीं है, तो इज यूज करना है।
कोई भी डेटा हमारे पास नल वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप ध्यान रखें वहां पे। फिर आता है सॉर्टिंग रिजल्ट। तो ये नेट वापस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 12th का पार्ट है आपके ऑर्डर बाय क्लॉज। तो whenever the select query is executed, the resulting row appear in a pre-decided order। तो whatever भी रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो वो अपना प्री डिफाइंड ऑर्डर ही फॉलो करता है। बट जनरली जो डेटाबेस में डेटा सेव होता है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि आपके प्रॉपर ऑर्डरिंग में नहीं होता कोई भी डेटा वहां पे। तो वी हैव टू परफॉर्म ऑर्डरिंग हमें परफॉर्म करनी है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो जो भी ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है वो हमें परफॉर्म करनी है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा जो सेव होता है वो अल्फाबेटिकली जिस ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में वो एंटर होता है उसी के ऑर्डर में ही वो अरेंज करता है उसको। तो वहाँ ऑर्डर क्या है कि आपकी एंट्री के बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन पहले एंटर हुआ, किसका एंट्री पहले हुई, उसका नेम पहले आ जाएगा आइदर कोई भी। तो हमें उसको अरेंजमेंट करना है, तो उस केस में हमें यूज करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ देन एंटर, तो यहाँ पे आर और एस ही है हमारे पास नेम। मैं इसमें एक और नेम एंटर करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ वहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वॉट एवर द नेम ऑफ टेबल इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सही है। देन इंसर्ट वैल्यूज कर रहा हूँ, तो वैल्यूज फिर सीक्वेंस में वैल्यूज आपकी 1005 कॉमा अजय कॉमा एम कॉमा ग्रेड में नल एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉमा सैलरी 21,000 एंटर। सेकंड एक और वैल्यू एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 6 चेतन in place of salary I write here null enter। d1 भी एक वैल्यू होगी डबल कोट्स select star। तो टू मोर रोज आर एडेड इन द टेबल। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम में ग्रेड कॉलम में नल इंसर्ट किया है और सेकंड ग्रॉस कॉलम में भी नल इंसर्ट किया है इन सेकंड रिकॉर्ड चेतन के रिकॉर्ड में। अब आपको ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है, क्योंकि यहाँ पे जब डेटा आप जो है वो ऑर्डर में नहीं है, अजय नीचे है, चेतन भी है आपके बॉटम में है, तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो उस केस में आपको कमांड यूज करने पड़ेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर। अब आप देखेंगे कि ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन कोई डालनी नहीं है। वी हैव टू ऑर्डरिंग ओनली, वी हैव टू परफॉर्म ऑर्डरिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है, ऑर्डरिंग करना हमें ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वेयर क्लॉज के जगह इन प्लेस ऑफ वेयर क्लॉज वी यूज ऑर्डर बाय। अब किसको यूज करके ऑर्डरिंग करनी है, तो ऑर्डर बाय ई नेम। तो ई नेम आइदर यूज, तो ऑर्डर बाय ई नेम। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर होती है। बाय का स्पेलिंग गलत, तो आप देखेंगे कि प्रॉपर अगर आपने नहीं यूज किया तो अजय, देखिए अजय चेतन ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आर और एस बाद में, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपकी अरेंजमेंट करेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, और बाय डिफॉल्ट ए एस सी असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करता है, आइदर यू राइट ए एस सी हियर और नॉट। तो वॉट एवर यू, तो आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम है 21,000। देखिए अजय चेतन रागिनी रमेश रिया सुरेश, तो आइदर यू राइट ए एस सी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, आइदर यू डोंट राइट एनीथिंग, तो भी वो ऑर्डरिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, दैट मीन अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेगा। अब आप कॉलम का नेम चाहिए आपको कुछ और, यू कैन गो फॉर दैट ग्रॉस, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है बेस ऑन, तो वैल्यू ऑफ ग्रॉस कॉलम के बेसिस पे ही आपके ये परफॉर्म करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे डी ई एस सी लिखना है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दैट मीन इंक्रीज हाईएस्ट वैल्यू देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ये फॉलो करेगा। तो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू देन उससे लोअर एंड सो ऑन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ पे भी ग्रॉस इन प्लेस ऑफ ग्रॉस ई नेम लिखता हूँ और उसको डीएसटी करता हूँ तो ये जेड से स्टार्ट करेगा। तो एस पहला है सुरेश रिया रमेश रागिनी चेतन अजय, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर को रिवर्स में परफॉर्म कर देगा।
तो ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वेयर क्लॉज हमेशा कंडीशन प्लेस करने के लिए है और ऑर्डर बाय ऑर्डरिंग करने के लिए। दोनों वर्क अलग है, वेयर क्लॉज अलग यूज करते हैं, ऑर्डर बाय अलग यूज करते हैं। तो अगर दोनों यूज होते हैं वेयर क्लॉज, तो वेयर भी यहाँ पे साथ में ही आएगा। तो वेयर में यहाँ पे यूज करूँ या ऑर्डर से पहले यूज कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेयर जेंडर इक्वल टू एम। तो उस केस में भी हम वेयर क्लॉज के साथ में ऑर्डर बाय यूज करेंगे। तो फर्स्ट वेयर यूज करेंगे एंड देन ऑर्डर बाय यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऑर्डर बाय दैट मींस नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर बाय ई नेम, ऑर्डर बाय ग्रॉस, ऑर्डर बाय ग्रेड, ऑर्डर बाय जेंडर, ऑर्डर बाय ई कोड। तो वट एवर है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है। तो ये, और अगर ऑर्डर बाई ओनली बोला आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, तो वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वेयर में यूज करता हूँ तो ये और एरर देगा, क्योंकि ऑर्डर बाई से पहले वेयर क्लॉज में कंडीशन आनी जरूरी है। तो ऑर्डर बाई में कोई कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डरिंग परफॉर्म कर रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वहाँ पे वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो नीड फॉर वेयर क्लॉज इन ऑर्डर बाई क्लॉज। तो ऑर्डर बाई की क्लॉज खुद है, वेयर क्लॉज अलग से है, ऑर्डर बाई क्लॉज एक है। दोनों क्लॉज ही हैं, तो क्लॉज दोनों एक साथ में। वेयर की ऑर्डर बाई के लिए वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉडिफाई का डेटा आपको अगर कोई पर्टिकुलर डेटा, जैसे नल वैल्यू यहाँ पे चेतन के अंदर क्रॉस में नल वैल्यू है और ग्रेड में यहाँ पे अजय के लिए नल वैल्यू है, वी मस्ट यूज अपडेट कमांड टू चेंज द वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम और रो। तो अपडेट, तो टेबल को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट कमांड ओनली यूज फॉर टेबल, देन देयर इज नो नीड टू राइट डेटाबेस और टेबल। तो अपडेट एम्प्लॉय, देन सेट जिस कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी, तो सेट ग्रॉस इक्वल टू 12,000। अब अगर मैं यहीं पे सेमीकोलन करता हूँ, तो होल कॉलम जो ग्रॉस है वहां पे उस पूरे कॉलम की वैल्यू आपकी अपडेट होके 12,000 हो जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर पर्सन की करनी है, तो वेयर ई कोड इक्वल टू 1006, तो ओनली चेतन की वैल्यू अपडेट होगी। वन वैल्यू, वन रो मैच, ई कोड 1006 इज मैच एट वन रो, और उसी वन रो पे वैल्यू चेंज किया है ग्रॉस कॉलम के अंदर, तो वन, तो चेंज वन वार्निंग जीरो। तो वन रो मैच और वन रो में आपके अपडेट परफॉर्म किया उसने 106। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 12 वापस 12 पहले से ही हो रखा था, वापस से ये कमांड अप्लाई करता हूँ, तो लिखा हुआ है रो मैच वन, दैट मींस कंडीशन के बेसिस पे रो मैच हुई 100,161। और जब वो 12,000 अपडेट करने गया ग्रॉस के अंदर, तो ग्रॉस के अंदर पहले से ही 12,000 लिखा हुआ था, तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बार बार। तो ये देखिए यहाँ पे आपके चेतन के अंदर 12,000 हो गया। अब अजय का नल वैल्यू है, उसको चेंज करना है। तो सेट grade equal to whatever you want to grade C2 और एंटर। तो ये 1006 का ग्रेड चेंज हुआ, पहले से D1 था, अब वो C2 हो गया है। अब मुझे 5 का करना है, तो 5 का कर सकता हूँ, वन रो मैच और चेंज। तो ये इस तरह से भी वर्क करता है। अपडेट कमांड आपके जनरली कॉलम की वैल्यूज को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, और ऑल्टर कमांड जो है यूज टू चेंज द टेबल और डेटाबेस दोनों पे वर्क करता है ऑल्टर। जब आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आएगा यहाँ पे, तो एम्प्लॉय, अगर आपको कोई एम्प्लॉय टेबल में कॉलम ऐड करना, तो ऐड यूज करेंगे, तो ऐड उस कॉलम का नेम, जो कॉलम आप ऐड करने वाले, ईमेल, फिर कॉलम का डेटा टाइप वेर क्या है, और साइज जो भी आपको देनी 25 हो। अगर कोई कंस्ट्रेंट आपको यूज करना, तो इनका लेते हैं। और अब वापस सेलेक्ट स्टार करता हूँ, तो ईमेल कॉलम इज एडेड इन द और नल वैल्यू। कॉलम ऐड करने के लिए है, और कॉलम की साइज चेंज करनी है, तो कॉलम पहले से क्रिएटेड है और आपको उसकी साइज चेंज करनी है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई कॉलम का नेम, देन डेटा टाइप वापस से, और फिर 35 करना, 35 हो गया। अब वापस सेलेक्ट स्टार करता हूँ, तो ये आपकी
अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है टाइप ऑफ डेटा, जैसे इंटीजर करना है ईमेल को, तो आई गो फॉर इंटीजर, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं लिखूँ चलेगा, इंटीजर के अंदर एंटर करता हूँ, तो ये भी हो गया। तो उसके लिए भी मॉडिफाई कमांड यूज करोगे। अगर कॉलम का नेम चेंज करना है, ईमेल से कुछ और करना है, तो चेंज